यूपी में नेता सपा और बसपा में भी नहीं थे, वही चूरन बेचने वाले, वही साइकिल चलाने वाले नेता बने हैं। आने वाले वक्त में यह नजाकत अली, महताब चौहान और वकील रशीद साहब यहाँ के नेता होंगे। आपको भी आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में ये तमाम लोग नेता मिलेंगे। आप हमारी पोशाकों पर मन जाए, आप हमारी मजाक करते हैं तो ये मजाक एक दिन आपको बता देगी कि हम वो दीवाने हैं कि जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अपनी बात करते हैं, लोगों के हकों की बात करते हैं। हम गुलाम नहीं है। अगर ये एमपी एमएलए गुलाम न होते, ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, ऐ 64 मुसलमानों, आप समाजवादी सरकार में थे, माननीय मुलायम सिंह यादव के साहबजादे ने 5 वादे किए थे। ऐ मुसलमानों, मुझको वोट देना, सबसे पहले आपको 18% नौकरी दी जाएगी। दूसरा वादा था नौजवान और आलिम जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाएगा। तीसरा वादा था जानमाल की हिफाजत होगी। चौथा वादा था उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। 5वां वादा था कब्रिस्तानों की बाउंड्री होगी। ए मुरादाबाद की सरजमी पे आज ये जो जलसा हो रहा है, समाजवादी का गढ़ कहने वाले लोगों, मेरा सवाल है कि मुझे जवाब दीजिए, आपको 18% नौकरी नहीं मिली, बल्कि हमारा भाई जियाउल हक को कुंडा में समाजवादी के गुंडों ने मार दिया गया। मेरे भाइयों, हमारे आलिमों को, नौजवानों को बेगुनाह जो जेल में बनते कोई रिहा नहीं हुआ, बल्कि मौलाना खालिद मुजाहिद को पुलिस की सुरक्षा में बाराबंकी में मार दिया गया। उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा नहीं मिला। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जान माल की हिफाजत नहीं हुई। 18 दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का डासला, मसूरी, इलाहाबाद, कोसीकली, आजमगढ़ के होते हैं। मेरे भाइयों, जिंदों के लिए 4 काम थे, एक काम समाजवादी सरकार ने नहीं किया, मरने के बाद का इंतजाम किया है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है। बता दिया है समाजवादी के लोगों ने कि जिंदों के लिए हमारे पास कुछ नहीं, मरने के बाद का इंतजाम है। ठीक है अखिलेश जी, आपने भी हमारे साथ वादा खिलाफी की, मगर मैं उन 64 गुलामों से पूछना चाहता हूं, आप तो सत्ता में थे, आपने हमारे हक की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि उनको टिकट चाहते थे। उनको जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, पर्दा नसी माँ बहनों, प्यारे बच्चों, हम उम्र साथियों, मीडिया के बंधुओं, सुरक्षा में लगी सुरक्षा के कर्मचारियों, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। ये नजाकत अली कंबोर सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के बीच में रहेगा। मेरी कुछ इको कम कर दे भैया, इको थोड़ी सी कम कर दे। कोई साथी ताली नहीं बजाएगा। ये सपा और बसपा का मंच नहीं कि सम्मेलन पिछड़ों का और पौवे 500 रुपए वाले आए हो। सम्मेलन मुसलमानों का हो और तमाम दलित आए हो। सम्मेलन दलितों का हो और मुस्लिम टोपी लगाकर दिखा रहे हो कि हम दलितों के सम्मेलन में आए हैं। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत करते हैं, इस देश में भाईचारा चाहते हैं। यहाँ वो लोग आए हैं जो इस देश में परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ वो लोग आए हैं जो चाहते हैं कि शंख बजे शिवालों में, अजा लगे मस्जिद में, और यही भावना आजा मेरे भारत वालों में। यहाँ वो लोग आए हुए हैं। इस मंच को सजाने वाले यहां मंच पर मौजूद प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश पारी आली जनाब डॉक्टर महताब चौहान साहब, जिला अध्यक्ष मोहित साहब और हमारे वकील रशीद साहब और तमाम टीम, मुझे आपने मौका दिया। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको इन 2 लाइनों से अवगत कराता हूं कि सच बयां करना है, लब खोलेगा कौन? आज हम नहीं बोले तो कल बोलेगा कौन? ये नजाकत अली राजनीति करने के लिए नहीं आया। ये नजाकत अली उस परदादा का पोता है जिस दादा ने इस देश को आजाद कराने के लिए 142 दिन जेल में काटे थे। 1947 15 अगस्त को एक लड़ाई खत्म हो गई थी, गोरे अंग्रेज इस देश से चले गए थे, मगर अब एक लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू की है। इस लड़ाई में तमाम वो हिंदू, तमाम वो मुसलमान, तमाम वो सिख हिस्सा ले रहे हैं जो चाहते हैं हमारे देश में भाईचारा पैदा हो।
सबको अगर इंसाफ मिले। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब 100 सीटों पर क्या लड़ेंगे। समाजवादी बसपा के लोगों, 100 कान खोलकर सुन लो, ओवैसी को वोट कौन देगा, यह भी सवाल उनका होता है। मैं आपकी अदालत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं, वोट मत देना मजलिस को, मगर अपने गिरीबान में झांक लेना। अगर मेरे सवाल सही हो तो एक दूसरे से चर्चा करना, अगर मेरे सवाल सही ना हो तो उस बात को आगे बिल्कुल ना कहना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ओवैसी साहब को आने की कोई जरूरत नहीं थी। इस देश के मुसलमान ने 72 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मुलायम सिंह तक, अखिलेश तक, माया तक, चौधरी चरण सिंह तक अपने नेता तमाम हिंदू भाइयों को मानने का काम किया है, मगर जब उन्होंने हमें यहाँ पर इंसाफ नहीं दिया तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को हैदराबाद से चलकर यहाँ आना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी का कोई नेता नहीं है, असदुद्दीन साहब क्या करेंगे। अरे यूपी में नेता सपा और बसपा में भी नहीं थे, वही चूरन बेचने वाले, वही साइकिल चलाने वाले नेता बने हैं। आने वाले वक्त में यह नजाकत अली, महताब चौहान और वकील रशीद साहब यहाँ के नेता होंगे। आपको भी आजम खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के रूप में ये तमाम लोग नेता मिलेंगे। आप हमारी पोशाकों पर मन जाए, आप हमारी मजाक करते हैं तो ये मजाक एक दिन आपको बता देगी कि हम वो दीवाने हैं कि जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अपनी बात करते हैं, लोगों के हकों की बात करते हैं। हम गुलाम नहीं है। अगर ये एमपी एमएलए गुलाम ना होते, ये नजाकत अली सीना ठोक कर कहता है, ऐ 64 मुसलमानों, आप समाजवादी सरकार में थे, माननीय मुलायम सिंह यादव के साहबजादे ने 5 वादे किए थे, ऐ मुसलमानों मुझको वोट देना, सबसे पहले आपको 18% नौकरी दी जाएगी। दूसरा वादा था नौजवान और आलिम जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाएगा। तीसरा वादा था जानमाल की हिफाजत होगी। चौथा वादा था उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। 5वां वादा था कब्रिस्तानों की बाउंड्री होगी। ए मुरादाबाद की सरजमी पे आज ये जो जलसा हो रहा है, समाजवादी का गढ़ कहने वाले लोगों, मेरा सवाल है कि मुझे जवाब दीजिए, आपको 18% नौकरी नहीं मिली, बल्कि हमारा भाई जियाउल हक को कुंडा में समाजवादी के गुंडों ने मार दिया गया। मेरे भाइयों, हमारे आलिमों को, नौजवानों को बेगुनाह जो जेल में बंद थे कोई रिहा नहीं हुआ, बल्कि मौलाना खालिद मुजाहिद को पुलिस की सुरक्षा में बाराबंकी में मार दिया गया। उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा नहीं मिला। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जान माल की हिफाजत नहीं हुई। 18 दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का डासना, मसूरी, इलाहाबाद, कोसीकली, आजमगढ़ के होते हैं। मेरे भाइयों, जिंदों के लिए 4 काम थे, एक काम समाजवादी सरकार ने नहीं किया, मरने के बाद का इंतजाम किया है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है। बता दिया है समाजवादी के लोगों ने कि जिंदों के लिए हमारे पास कुछ नहीं, मरने के बाद का इंतजाम है। ठीक है अखिलेश जी, आपने भी हमारे साथ वादा खिलाफी की, मगर मैं उन 64 गुलामों से पूछना चाहता हूं, आप तो सत्ता में थे, आपने हमारे हक की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि उनको टिकट चाहते थे, उनको टिकट चाहते थे। वो टिकट और एमपी की लड़ाई लड़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के सिपाही हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। फैसला आपको करना है। बहन कुमारी मायावती को हमने अपने नेता माना। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो भाजपा ने नहीं किया, भाजपा अब कर रही है, वो बहन कुमारी मायावती पहले कर चुकी है। बहन कुमारी मायावती ने संभल का नाम बदलकर भीमनगर रखने का काम किया, मिर्जापुर का नाम बदलकर विजाजी नगर रखने का काम किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अमरोहा का नाम बदलकर ज्योतिबा फूले नगर करने का काम किया। शुरुआत बहन कुमारी मायावती ने की है और आज भाजपा उस पर अमल कर रही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आखिर आप कब तक इस तरह से लूटते और पिटते रहोगे? आपने अपने वोट के हक, अपने वोट के तरीके को, अपने वोट के तरीके को, अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज तबाह और बर्बाद हो। जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, आपको जेब कतरी में, आपको मर्डर में, आपको लूट में, आपको डकैती में गिरफ्तार कर लेता है और कोई आपकी रहनुमाई करने वाला नहीं। आओ, अगर चाहते हो मेरे दलित भाई की तरह 11,000 का कांड बनना है तो बहन कुमारी मायावती का समाज जैसे नेता मानता है बहन कुमारी मायावती को, आप लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना होगा। आज देखा आपने कासगंज के अंदर एक अल्ताफ नाम के लड़के को पुलिस की सुरक्षा में मार दिया गया। मैंने अखिलेश जी का ट्वीट पढ़ा है, मेरी जेब में मोबाइल में मौजूद है। आपने लिखा है
कि एक नौजवान युवक को पुलिस की सुरक्षा में मार दिया गया, तुम्हारा तो नाम भी लेने में शर्म आ रही है। अभी पूर्वांचल में परसों एक प्रोग्राम था, वीडियो हमारे पास है, पूर्व मौजूदा चेयरमैन है, मंच पर जगह नहीं दी गई। अरे ऐसी जिंदगी से, ऐसी राजनीति से, इस गंदी राजनीति से तो बेहतर है कि अपने घर में बैठ जाए जो आप अपनी बात भी नहीं कह सकते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद करना होगा, तरीके को हमने नहीं समझा। अगर समझ लेते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। जब चुनाव का माहौल होता है, हमारे बीच में गाड़ी आती है, पहली गाड़ी कांग्रेस की होती है और वो कहती है, ऐ मुसलमानों, कांग्रेस के पंजे पर मोहर लगाना, भाई शफीक अहमद को जिताना, सपना साकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का करना, हाथ सोनिया राहुल के मजबूत करना। वो चले जाती है। दूसरी गाड़ी आती है, समाजवादी के साइकिल पर मोहर लगाना, लोहिया के सपनों को मजबूत करना, हाजी यूसुफ साहब को जिताना है और हाथ अखिलेश जी के मजबूत करने हैं। वो चली जाती है। तीसरी गाड़ी लोकदल की आती है कि नल के निशान पर मोहर लगाना, अजीत सिंह जी के हाथों को, जैन जी के हाथों को मजबूत करना, अपने सपने चौधरी चरण सिंह के साकार करना। फिर चौथी गाड़ी आती है, हाथी के सामने वाला बटन दबाना, भाई नजाकत अली, शराफत अली, दानिश अली को जिताना, सपना कांसीराम का साकार करना, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करना। उन लोगों ने कोई झूठ नहीं बोला, उन लोगों ने हाथ अपने मजबूत किए हैं, पर मेरी आवाम ने, मेरी कौम ने, मेरे मुसलमानों ने नहीं सोचा कि जब उनके हाथ मजबूत हुए हैं तो उनके हाथों ने हमें पीटने का काम किया है। उनको वोट दे देकर हमारे हाथ इतने कमजोर हो गए। हम मुजफ्फरनगर पर नहीं बोले, हम ललियाना पे नहीं बोले, हम दासना मसूरी पर नहीं बोले, हम इलाहाबाद पर नहीं बोले, हम कोसी कला पर नहीं बोले। और आज तो हद ये हो गई कि जुल्म हमारे साथ हो रहा है। मौलाना करीम सिद्दीकी पर हम नहीं बोले, त्रिपुरा पर हम नहीं बोल रहे। अगर कोई बोल रहा है तो मजलिस के सिपाही बोल रहे हैं और हमने ऐलान किया है सरकार से कि हम जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी, मजलिस के सिपाही जेल में जाने से कम नहीं पड़ेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। अगर मेरी बात कुछ समझ में आई हो तो नोट कर लेना और याद रखना। इन दो लाइनों के साथ बात अपनी खत्म करके जा रहा हूं। जो सब आपस पके ये कह रहे हैं कि क्या करेंगे, तो याद रखो, ये जमाना बहुत बुरा है। इस जमाने की हवा कोई दीवाना बताएगा। ये जमाना बहुत बुरा है, इस जमाने की हवा कोई दीवाना बताएगा। और ना जाओ मजलिस वालों के लिबाज पर, हम क्या चीज है ये आने वाला 22 बताएगा, ये आने वाला 22 बताएगा। जय राष्ट्रीय एकता, जय भारत, इस देश के दुश्मन हो जा गारत। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका दिया।